क्या ये मुमकिन है कि खास तरह के हालात में कवानीन फितरत के असरात को रोका या गैर मुअस्सर बनाया जा सके? जो ये जानना चाहता है कि दुनिया का अंदरूनी तरीन हिस्सा खुद को किस तरह सालम रखे हुए है, उसका वास्ता लाजमी तौर पर तबीयत की 4 बुनियादी क़ुव्वतों से पड़ेगा। इनके असरात का सामना हम हर जगह करते हैं। कशिश सकल हमें सबसे ज़्यादा सतह ज़मीन पर महसूस होती है। ये क़ुव्वत फल्कियाती अजसाम को उनके मखसूस रास्तों पर सफ़र में रखती है। ये क़ुव्वत हर उस शय पर असरअंदाज होती है जिसकी कमियत होती है। इसकी पहुँच कतई लामहदूद है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या बरकी मकनातीसियत से भी वाकिफ़ हैं। इसी क़ुव्वत की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का बहाव मुमकिन होता है और मकनातीस एक दूसरे को खींचते या धकेलते हैं। बाकी दोनों क़ुव्वतें एटम्स के अंदर काम करती हैं, बड़ी ताकतवर जौहरी तवानाई जो एटम्स के मरकज़ों को जोड़े रखती है। ये जौहरी तवानाई उस वक्त भी देखने में आती है जब एटम टूटते हैं या एक दूसरे में जम हो जाते हैं। ये चारों क़ुव्वतें सिर्फ ज़मीन पर ही अपना असर नहीं दिखाती। तबीयत के मुरव्वजा नज़रिए के मुताबिक ये 4 क़ुव्वतें बड़े लंबे अरसे से खला में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों पर भी असरअंदाज होती हैं। हमारी कायनात तकरीबन 13.4 बिलियन साल पहले बिग बैंग कहलाने वाले बहुत बड़े धमाके के नतीजे में वजूद में आई थी। बिग बैंग के फौरन बाद ही 1 सेकंड के कई करोड़वें हिस्से में कशिश सकल भी पैदा हो गई थी। कशिश सकल कायनात की 4 बुनियादी क़ुव्वतों में से सबसे पुरानी है। हमारी कायनात का मौजूदा निज़ाम और ढांचा इन्हीं 4 क़ुव्वतों के इश्तराकी अमल का नतीजा है। अगर इनमें से किसी एक क़ुव्वत में भी मामूली सी भी तब्दीली आई तो वो पूरी कायनात को बदल कर रख देगी। इस अमल को तसव्वुर किया जाए तो कायनात में ब्लैक होल्स की पैदाइश की मिसाल सामने आती है, जिस दौरान मादा ज़्यादा से ज़्यादा कसीफ होता जाता है और कशिश सकल मुसलसल बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि फिर यह कशिश हर शय पर गालिब आ जाने वाली क़ुव्वत बन जाती है और इसकी वजह से खला में एक सुराख पैदा हो जाता है। फिजिक्स की ये चारों बुनियादी क़ुव्वतें हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उनको इस्तेमाल बहरहाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एटम के मरकज़े को तोड़कर जौहरी तवानाई हासिल करना। खलाई सफ़र और भी नए इम्कानात पैदा कर देता है। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ज़मीन के गिर्द इतनी तेज़ी से गर्दिश करता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या मरकज़ ग्रेज़ क़ुव्वत कशिश सकल के असर को तकरीबन पूरी तरह ख़त्म कर देती है। यूं पैदा होने वाली बेवज़नी की कैफियत में पानी समेत कई चीज़ों का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। यही बात खलाबाजों और बाकी तमाम इंसानों को बार बार हैरान कर देती है। किसी भी मोमबत्ती का शोला नीचे से छोटा होता है, लेकिन जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो ये शोला लंबा हो जाता है। खलाई स्टेशन ISS पर ऐसे शोले पुरसुकून और गोल होते हैं, इसलिए कि गर्म हवा ऊपर की तरफ नहीं जाती। जमीन पर कोई माया गर्म किया जाए तो उसके बुखारात ऊपर की तरफ ही उठते हैं, जिसे कन्वेक्शन कहा जाता है। इस तरह मसलन प्रोटीन क्रिस्टल्स की मतवाज़न नशोनुमा मुतासिर होती है। बेवजनी की हालत में मॉलिक्यूल्स आज़ादाना हरकत कर सकते हैं। यूं ऐसे ज्यादा बेहतर क्रिस्टल्स बनते हैं जो जमीन पर बनने वाले क्रिस्टल्स के मुकाबले में बड़े होते हैं। ऐसे क्रिस्टल्स की मदद से मुख्तलिफ प्रोटीन्स के असरात को बेहतर तौर पर समझने में बहुत मदद मिलती है। इस तरह तिब्बी शोबे में बड़े नपे तुले अंदाज में ज्यादा मुअस्सर दवाइयाँ तैयार की जा सकती हैं। लेकिन साइंसी तहकीक के कई मैदानों में ये तो सिर्फ एक शोबा है जिसमें कशिश सकल के असरात को गैर मुअस्सर बनाते और निज़ाम कुदरत को समझते हुए अब तक कई नए इम्कानात सामने आ चुके हैं।